बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा द डाइंग सन का लेक्चर नंबर 3 है और आज इंशाल्लाह ताला हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में कि जब हम अपनी कायनात के मुकाबले में अपनी ज़मीन को कंपेयर करते हैं कायनात के साथ, तो राइटर कहता है आवर फर्स्ट फीलिंग इज़ समथिंग लाइक फियर। जो सबसे पहली फीलिंग हमें आती है वो है खौफ, हमें खौफ पैदा होता है। अब ये डिफरेंट किस्म के फियर्स हैं जो वो हमारे साथ डिस्कस कर रहा है। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें ये कायनात डराती है, हमें ये कायनात खौफज़दा करती है, हमें ये खौफज़दा करने वाली लगती है बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंसेस। सबसे पहले इमेंस डिस्टेंसेस, मतलब बड़े बड़े फासले। जैसे वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि एक सितारा दूसरे सितारे से इतने फासले पे है, उसके लिए उसने डिफरेंट स्केल्स भी यूज़ किए। वो कहता है एक जो यूनिवर्स में एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ से बहुत बड़े फासले पे है, विच वी डोंट अंडरस्टैंड। हमें सबसे पहले जो ये डिस्टेंसेस हैं इसकी समझ नहीं आती क्योंकि वो हमारी समझ से बाहर हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा हैं। Frightening because of the stretches of time so great that we cannot imagine them. दूसरी चीज़ क्या है? Stretches of time. टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें समझ नहीं आता, और जो डिस्टेंसेस हैं कायनात में एक प्लैनेट का या एक सितारे का दूसरे सितारे से, वो भी हमें नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता। सो ग्रेट दैट वी कैन नॉट इमेजिन दैम, मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। अब वो कहता है कि जब हम इमेजिन करते हैं ये कायनात कितनी पुरानी है, क्योंकि उसने हमें ये कहा 20,000 लाख साल पहले ये हुआ कि ज़मीन की तैयारी शुरू हुई, तो ये कायनात उससे भी कहीं पुरानी है। तो जब हम ये इस कॉन्सेप्ट को सोचते हैं तो हमें खौफ आता है कि हमारे इंसानों की ज़िंदगी तो बहुत हम अभी आए हैं इस दुनिया में, तो ये दुनिया कितनी पुरानी है, ये कायनात कितनी पुरानी है। फिर एक और फियर उसने हमारे साथ शेयर किया है, फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस। फिर कहता है हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, एक्सट्रीम लोनलीनेस, हमारी तन्हाई, हम तन्हा हैं इस कायनात में और कहीं ज़िंदगी का वजूद नहीं है। आप इमेजिन करें आपका घर जो है, इन तीनों चीज़ों को ज़रा आप इमेजिन करें अपने घर के साथ। आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे आपका और आपके हमसायों का घर बहुत दूर है, इतना दूर है कि आपको ये इमेजिन भी नहीं आप कर सकते हैं कि कहीं पे कोई दूसरा हमसाया भी है या नहीं, मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ आपका एक ही घर हो। दूसरी चीज़ ये मतलब वो कॉलोनी, वो एरिया बहुत पुराना हो, लेकिन आपने उसमें अभी भी घर बनाया है। आप किसी भी डेवलपिंग कॉलोनी में चले जाएं तो वहाँ पे अगर इक्का दुक्का घर बने हुए हैं तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे तो भूत प्रेत रहते हैं, यहाँ पे तो जो है वो साया है किसी चीज़ का। वही चीज़ आपको जो है वो डराने लगती है। तो मतलब टाइम का जो कॉन्सेप्ट है कि ये जगह बहुत पुरानी है और हम इसमें अभी भी आए हैं, तो ये भी हमें खौफज़दा करती है। और तीसरी चीज़ लोनलीनेस, तन्हाई, कि जब आपको लगे कि आप इस पूरी एरिया में, अगर आप एक कॉलोनी को ही फ़र्ज़ कर लें कि पूरी एक कॉलोनी में आपका अकेला ही घर हो, तो आप अपने आप को कितना लोनली फील करते हैं। तो राइटर कहता है कि पूरी कायनात में जब हम ये इमेजिन करें कि सिर्फ ज़मीन ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे ज़िंदगी है, तो हम क्या महसूस करते हैं? फासला भी बहुत ज़्यादा है हमारा जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो भी हमें डराता है, और जो हमारी तन्हाई है कायनात में वो भी हमें डराती है। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस। चौथी चीज़ जो हमें डराती है वो क्या है? हमारी लिटलनेस, हमारी ज़मीन छोटी बहुत है इन कंपैरिजन टू स्पेस। पूरी कायनात की स्कीम में हमारी ज़मीन छोटी बहुत है। आप फिर से इमेजिन करें एक पूरी कॉलोनी है जिसमें 2-2, 3-3 कनाल के घर हैं, और आपका एक
एक मरले का घर है, आप अपने आप को कितना छोटा, कितना हकीर, कितना पुअर, कितना लिटिल फील करते हैं। तो पोइट राइटर कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इससे एक खौफ लाहक होता है। A millionth part of a grain of sand out of all the sea sand in the world। दोबारा से उसने एक कंपैरिजन शो किया। पहले जब उसने कहा था कि सितारों की तादाद कितनी है, तो उसने कहा कि जितने पूरी दुनिया के साहिल के समंदरों पे रेत के ज़रात हैं, शायद पूरी कायनात में उतने सितारे हैं। अब उसने हमारी ज़मीन के लिटलनेस को, छोटेपन को उसने एक नए कंपैरिजन के साथ जो है वो शेयर किया है हमारे साथ। वो क्या है? पूरी दुनिया के साहलों की रेत का एक ज़रा और उसका 10 लाखवां हिस्सा। इमेजिन करें, रेत का एक ज़रा ऐसी चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमारी स्किन के साथ चिपक जाता है और वो इतना छोटा होता है कि वो सिर्फ अपनी शाइन से फील होता है कि हमारे जिस्म के साथ रह गया है रेत का ज़रा। अब आप उस अनटचेबल रेत के ज़र्रे के 10 लाख हिस्से करें तो हमारी ज़मीन पूरी कायनात में इतनी छोटी है। ठीक है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और डिफरेंट सा कंपैरिजन उसने हमारे साथ शेयर किया है। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन कहता है इन तमाम फियर्स के अलावा जो सबसे बड़ा फियर है वो क्या है? वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन दैट लाइफ लाइक आवर ओन एग्जिस्ट एनीवेयर इन इट एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। सबसे बड़ी चीज़ जो हमें डराती है वो क्या है? हमें अपनी ज़मीन के अलावा और कहीं ज़िंदगी का वजूद नज़र नहीं आता। हम अकेले हैं, और हम अकेले, आपको पता है कि जब क़यामत आनी है तो साइंसदानों का कहना है शायद एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से टकरा जाएगा, शायद एक प्लैनेट, हमारा प्लैनेट जाके जो है वो सूरज में जाके लगेगा, कि मतलब पूरी यूनिवर्स अगर थोड़ी सी कोशिश करे तो हमारी ज़मीन को मलियामेट कर सकती है। कुछ भी एक थोड़ी सी तब्दीली स्कीम ऑफ यूनिवर्स में हमारा वजूद ख़त्म कर सकती है। तो वो कहता है ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खौफ दिलाती है। वो कहता है इंडीड फॉर द मोस्ट पार्ट एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा उस बात से अब वो हट गया है। उसने 5 फियर्स हमारे साथ शेयर किए हैं। 4 फियर्स ये हैं और 5th फियर है आपका हमारी नो लाइफ अदर देन अर्थ। ये 5 फियर्स हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे आपको होने चाहिए। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि वो कौन से 5 फियर्स हैं जो राइटर ने हमारे साथ शेयर किए हैं। अब वो एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा है। वो कहता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैटर इन स्पेस इज सो हॉट। कुछ कहता है कि पहले कहता है कि लाइफ में बहुत सा मैटर ऐसा है कायनात में, वो इतना ठंडा है दैट ऑल लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन। फिर वो कहता है मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। 2 एक्सट्रीम्स हैं कायनात में टेम्परेचर की, एक है बहुत सर्दी और एक है बहुत गर्मी। जो सर्दी वाला पोर्शन है कायनात का वो इतना सर्द है कि ज़िंदगी वहाँ पर जम जाए, और जो गर्मी वाला पोर्शन है वो इतना गर्म है कि ज़िंदगी वहाँ पर मेल्ट हो जाए और लाइफ इम्पॉसिबल है उस गर्मी में। लाइफ डजंट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। वो कहता है कि यूनिवर्स जैसे बनाई गई है, कायनात जैसे बनी है, लगता नहीं था कि इसमें लाइफ की कोई प्लानिंग थी कि ज़िंदगी भी कुछ होगी, कोई इंसान भी जो है वजूद में आएंगे, जानवर भी होंगे, परिंदे भी होंगे। इस ज़िंदगी का लगता है पूरी कायनात की स्कीम में कोई प्लान नहीं था और अचानक ज़िंदगी जो है वो वजूद में आई है। विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम, लेकिन फिर भी हमारा प्लानिटरी सिस्टम जो है वो वजूद में आया। कैलकुलेशन शोज, कहता है आदादो शुमार बताते हैं दैट देयर कैन बी ओनली फ्यू वेरी फ्यू सच सिस्टम्स इन स्पेस। वो कहता है कि आदादो शुमार ने बताया कि हमारे प्लानिटरी सिस्टम की तरह के बहुत कम प्लानिटरी सिस्टम हैं पूरी कायनात में, कि मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है कि ऐसे कुछ प्लैनेट्स जो एक किसी और हिस्से से टूटकर अपना एक वजूद अलग से जो है वो बरकरार रखे हुए हैं कायनात में। तो वो कहता है ऐसा बहुत कम हुआ है। येट so far as we can see life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth। लेकिन फिर भी वो कहता है जिस तरह की लाइफ हमारी ज़मीन पे है ये सिर्फ ज़मीन जैसे प्लैनेट पर ही वजूद में आ सकती है, इसके अलावा और कहीं ये वजूद में नहीं आ सकती। इट नीड्स सूटेबल फिजिकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस। वो कहता है फिजिकल कंडीशंस कुछ चाहिए। इम्पॉर्टेंट सबसे चीज़ जो क्या है वो क्या है
सूटेबल फिजिकल कंडीशन। वो कहता है हमारी ज़मीन ने सिर्फ वो प्रोवाइड की ज़िंदगी को सूटेबल फिजिकल कंडीशन। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल फिजिकल कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो है टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर, जिस पे लाइफ एग्जिस्ट भी करे और फिर मेंटेन भी रहे, वजूद में भी आए और फिर वो अपना वजूद बरकरार भी रखें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ अ टेम्परेचर, वो एक्सप्लेन कर रहा है, एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जिसमें कोई सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट को बरकरार रख सकता है। इससे क्या मुराद है, लिक्विड स्टेट में बरकरार रखने से मुराद, जैसे आप पानी को हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो ना तो फ़ौरन भाप बन के उड़ जाए और ना ही वो फ़ौरन फ्रीज़ हो जाए, ऐसा टेम्परेचर है हम जिन भी इलाकों में रहते हैं। हाँ, जिन इलाकों में इससे सीवियर कंडीशन है वहाँ पे ज़िंदगी को बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे हमारे कुछ सर्द इलाके हैं, हमारे मुल्क के नहीं हैं लेकिन वो दूसरे ममालिक में हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है सर्दी में, तो वहाँ पे उन्होंने इसके लिए फिर डिफरेंट जो है वो सिस्टम्स लॉन्च किए हुए हैं जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं और फिर लाइफ सर्कल को जो है वो पॉसिबल बनाते हैं। द स्टार्स themselves आर फार टू हॉट फॉर दिस, वो कहता है इस मकसद के लिए स्टार्स बहुत गर्म हैं। किस मकसद के लिए, लाइफ को फिजिबिलिटी देने के लिए, प्रॉपर फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए स्टार्स सूटेबल नहीं हैं। वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शन ऑफ फायर्स, हम सोच सकते हैं कि स्टार्स क्या हैं, कलेक्शन ऑफ फायर्स, आग के गोले हैं, स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, जो बिखरे पड़े हैं खला में, प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स when the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero। एब्सोलूट ज़ीरो वो है टेम्परेचर जहाँ ज़िंदगी वजूद में नहीं आ सकती, जहाँ ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है, तो उससे भी ज़्यादा है टेम्परेचर उन स्टार्स में। दैट इज़ अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, मतलब 484 फ़ारेनहाइट स्केल पे आए तो वहाँ स्टार्स पे वो जो है वो टेम्परेचर है, मतलब एक्सट्रीमली हॉट, जहाँ पे ज़िंदगी का वजूद मेल्ट हो जाए, जहाँ पे ज़िंदगी पिघल जाए, जल जाए। इन द इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इट इज़ कोल्डर स्टिल, वो कहता है अगर हम स्टार्स को छोड़कर, मिल्की वे गैलेक्सीज सितारों की दुनिया को छोड़कर आगे चले जाएं, सितारे तो गर्म हैं, अगर हम उसको छोड़कर आगे चले जाएं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, फ्रॉस्ट, वहाँ पे इंतहाई सर्दी है। क्लोज अप टू देम देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ 1000 ऑफ डिग्रीज, और वहाँ इतनी जो है वो कहीं पे इतनी सर्दी है और कहीं पे इतनी गर्मी है कि 1000 डिग्रीज तक हमें टेम्परेचर मिलता है। एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, ऑल लिक्विड्स बॉयल, जहाँ पे तमाम सॉलिड्स मेल्ट हो जाएं और लिक्विड्स बॉयल हो जाएं। अब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें वो उन तमाम फिजिकल कंडीशंस की बात कर रहा है। वो कहता है लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट। अब उसने एक बेल्ट की बात की है, एक नैरो बेल्ट। ये कैसी बेल्ट है, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। वो कहता है कायनात में एक नैरो पाथ है, एक तंग सा रास्ता है, एक तंग सी पट्टी है जिस पे टेम्परेचर ना तो बहुत ठंडा है और ना ही बहुत गर्म है, सिर्फ एक बारीक सा पोर्शन है और उसको उसने क्या कहा है, नैरो बेल्ट। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन। वो कहता है अगर हम इस बेल्ट से बाहर निकल जाएं तो लाइफ वुड बी फ्रोजन, और अगर हम इससे इधर को आए तो लाइफ वुड मेल्ट। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इनसाइड इट वुड बी बर्न्ट अप। अगर इससे अंदर को आए तो ये बर्न्ट अप हो जाए, मेल्ट अप हो जाए लाइफ, और अगर हम इस बेल्ट से बाहर निकलें तो लाइफ जो है वो फ्रीज हो जाए। इनसाइड इट वुड बी बर्न्ट अप। और रफ कैलकुलेशन शोज, वो कहता है एक रफ से अदादोशुमार के मुताबिक that such temperature bands within which life is possible all added together
मेक अप लेस देन 1000 मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस। और कहते हैं ऐसी नैरो बेल्ट्स जिस पे ज़िंदगी वजूद में आ सकती है, पूरी कायनात के मुकाबले में वो 10 लाखवें का 10 लाखवां हिस्सा है पूरी कायनात का। मतलब बहुत ही माइनर ये पोर्शन है जहाँ पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो सकती है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है दैट इज़ नॉर्मल, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। तो वो कहते हैं एंड इवन इनसाइड देयर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर। और फिर इस बेल्ट के अंदर भी, ये नहीं है कि इस बेल्ट के अंदर लाखों करोड़ों ज़मीनें हैं, नहीं, इसके अंदर भी लाइफ बहुत कम है, इसके अंदर भी लाइफ के चांसेस। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन। क्योंकि वो कहता है ऐसा कभी कभार ही होता है कि कोई सूरज जो है वो अपने टुकड़े जो है वो खला में फेंके, और फिर वो टुकड़े खला में बिखरते बिखरते इस नैरो बेल्ट पे आके गिर जाए, और इस नैरो बेल्ट पे जब वो आए तो उसकी वार्मथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी पड़ जाए और फिर वो ज़िंदगी को वजूद में लाए। तो वो कहता है ऐसा सिर्फ अभी तक एक दफ़ा ही हुआ है, और हमारे सूरज ने ही जो है वो अपने टुकड़े फेंके, और वो टुकड़े जो हैं आकर इस नैरो बेल्ट पे सेटल हो गए जहाँ पे ना टेम्परेचर ज़्यादा गर्म था ना ज़्यादा ठंडा था, और फिर ज़िंदगी जो है वो हमारी ज़मीन पर वजूद में आ गई। Probably only one star in 1 lakh has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it। वो कहता है 1 लाख में से सिर्फ एक सितारा जो है वो पॉसिबल है, उसके पास राइट डिस्टेंस के वो उसके ऊपर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सके, उसके ऊपर लाइफ का जो है वो वजूद हमें मिल सके। तो उसके कहने के मुताबिक ऐसा हुआ कि सूरज के जो टुकड़े थे वो ठंडे हुए, वो उस नैरो बेल्ट पे आके ठहर गए, और उसमें से हमारी ज़मीन एक टुकड़ा थी, फिर उसकी गर्मी ख़त्म हो गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी जो है वो वजूद में आई, और हम ज़मीन पर जो है वो अब इंजॉय कर रहे हैं। और डिफरेंट फियर्स उसने हमारे साथ शेयर किए हैं कि ये फियर्स हैं हमें, जब हम पूरी स्कीम ऑफ यूनिवर्स को देखते हैं तो हमें अपनी ज़मीन कितनी दूर, कितनी अकेली, कितनी छोटी, कितनी जो है वो इनसिक्योर लगती हैं इन द होल स्कीम ऑफ यूनिवर्स। इसके बाकी मेन पॉइंट्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज का जो सबसे ज़रूरी काम, आपने अगर दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें। अगर इस पूरे लेसन से रिलेटेड कोई क्यूरीज़ हैं तो आप नीचे कमेंट में पूछें। मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो आए आपको फ़ौरन जो है वो बेल के सिग्नल से पता चल जाए कि मेरे पेज पे न्यू वीडियो आई है और आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़।